हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो एसएससी सीजीएल 2024 की वोकेबलरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा सेशन रहने वाला है नाइन्थ सेशन। तो इससे पहले नाइन्थ सेशन बोल लो या फिर पार्ट नाइन्थ बोल लो, इससे पहले 8 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये जो वोकेबलरी है एसएससी की जितने भी एग्जाम रहेंगी 2025 में, उन सभी के लिए वोकेबलरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इससे पहले सीपीओ की वोकेबलरी मैंने कंप्लीट करा दी है, जिसमें अप्रोक्स वर्ड से अप्रोक्स तकरीबन 800 के आसपास वोकेबलरी पूछी गई थी सीपीओ 2024 में। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो जैसा कि बोला गया है, टोटल वोकेबलरी रहेगी 1800, जो कि 2025 के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर देता हूं मैं कि जो स्टार्टिंग का वर्ड है, जो रेड कलर से दिया गया है, वो वोकेबलरी पूछी गई है, जबकि ब्लैक में मैंने एडिशनल वर्ड दिए गए हैं जो कि आपको समझने में आसान नहीं रहे। इससे आपके सिनोनिम, एंटीनम, वन वर्ड एंड क्या रहेगा, मिस स्पेल जो वर्ड है वो सारे की सारे आपको कवर करेंगे, सारी की सारी वोकेबलरी। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड है एंग्री। एंग्री बोलते हैं गुस्सा होना, यानी कि फ्यूरियस होना, एंड एनॉयड होना, यानी कि परेशान होना। नेक्स्ट है लैंग्वेड। लैंग्वेड बोलते हैं थका हुआ, यानी कि वीक एंड लिस्टलेस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्टिव। एक्टिव बोलते हैं सक्रिय होना, यानी कि एनर्जेटिक है और लाइवली है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अकोमोडेट, अर्थात समायोजित करना, यानी कि एडजस्ट करना और हाउस। नेक्स्ट डस्क। डस्क बोलते हैं सुबह और शाम के टाइम जो एक लाइट सी होती है, ट्विलाइट और इवनिंग, यानी कि शाम के समय का समय। नेक्स्ट है डाउन। डाउन बोलते हैं सुबह, यानी कि सनराइज एंड डे ब्रेक। नेक्स्ट है साइनिकल। साइनिकल कहते हैं सनकी को, यानी कि जो स्केप्टिकल होता है या फिर डाउटफुल रहता है, यानी कि जो संदेह में रहता है, इसको बोलते हैं साइनिकल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसट्रस्टफुल। डिसट्रस्टफुल कहते हैं अविश्वासी को, यानी कि सस्पिशियस है या फिर वेरी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्रीडुलस। क्रीडुलस कहते हैं यानी कि जो सहज विश्वास करने वाला है या फिर भोला भाला होता है, तो उसको बोलते हैं गुलिबल या फिर नेव। नेक्स्ट रहेगा क्रेडिबल। क्रेडिबल बोलते हैं विश्वसनीय को, यानी कि बिलीवेबल है और ट्रस्ट वर्दी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा परसुएसिव। परसुएसिव कहते हैं यानी कि प्रभावशाली, यानी कि कोई चीज इन्फ्लुएंस है या फिर कन्विंसिंग है और इन्फ्लुएंशियल है। नेक्स्ट रहेगा पीरियोडिकली। पीरियोडिकली होता है यानी कि समय समय पर होना, अर्थात ओकेजनली होना, और इंटर क्या रहेगा इंटरमिटेंटी होना। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं लगातार को, यानी कंटिन्यूसली होना और परसिस्टेंटली होना। नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली बोलते हैं यानी कि निरंतर, यानी कि अनसीजिंगली एंड विदाउट स्टॉप। सीज मतलब होता है रोकना और अनसीज होता है बिना रोके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है रेगुलर। रेगुलर बोलते हैं कोई काम नियमित तरीके से करना, यानी कि रूटीन से और कंसिस्टेंट करना। नेक्स्ट वर्ड है जेलस। जेलस बोलते हैं ईर्ष्या, अर्थात एनवी एंड रिसेंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिसेंटमेंट, अर्थात गुस्सा है किसी के प्रति, ईर्ष्या या फिर आक्रोश होना, तो ये रहेगा बिटरनेस, कड़वाहट होना और ग्रज। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बोलते हैं आत्मविश्वास को, अर्थात सेल्फ अश्योरेंस है और फेथ है। नेक्स्ट वर्ड है गुडविल। गुडविल बोलते हैं सद्भावना को, यानी कि जो अच्छी भावना होती है, अर्थात काइंडनेस होना और बेनिवोलेंस होना। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगैर्सी। ओलिगैर्सी बोलते हैं कुलीन तंत्र को, यानी कि रूल बाय अ फ्यू, और इलिटिज्म, यानी कि जो कुछ लोगों के द्वारा, धनिक तंत्रों के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं ओलिगैर्सी। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि रूल बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा शासन होता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। वर्ड है मोनार्की। मोनार्की बोलते हैं राजा का तंत्र, यानी कि राजा के द्वारा किया गया शासन, यानी कि रूल बाय अ किंग और क्वीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिशनरी। मिशनरी बोलते हैं धर्म प्रचारक को, यानी कि इवेंगेलिस्ट एंड प्रेकर। नेक्स्ट वर्ड है रिलेवेंट। रिलेवेंट बोलते हैं प्रासंगिक को, यानी कि पर्टिनेंट और अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी बोलते हैं यानी कि परिचयात्मक, यानी कि प्रिलिमिनरी है और ओपनिंग है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सुइटेबल, अर्थात उपयुक्त होना, ये रहेगा अप्रोप्रिएट और फिटिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंक्लूसिव। कंक्लूसिव बोलते हैं निर्णायक को, यानी कि डिसीजिव है और फाइनल होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनअप्रोप्रिएट, अर्थात कोई चीज अनुचित होना, यानी कि अनसुइटेबल है और इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डॉज। डॉज बोलते हैं बच निकलना, यानी कि इवेड भाग निकलना और अवॉइड करना। नेक्स्ट रहेगा स्पेंड। स्पेंड बोलते हैं खर्च करना, यानी कि एक्सपेंड एंड यूज करना। नेक्स्ट रहेगा हेस्ट। हेस्ट बोलते हैं जल्दीबाजी, यानी कि तेजी से कोई काम करना, अर्थात हेस्ट बोलते हैं उसको, तो ये रहेगा हरी एंड रश। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरियस। ग्लोरियस बोलते हैं शानदार को, यानी कि मैग्निफिसेंट है और स्प्लेंडेड है। नेक्स्ट रहेगा मेलिशियस। मेलिशियस बोलते हैं द्वेष भावना को, यानी कि स्पाइटफुल होना और मेलीवोलेंट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्यूरेटली, यानी कि सटीकता से, तो ये रहेगा प्रिसाइजली एंड एग्जैक्टली। नेक्स्ट वर्ड है हैंगर। हैंगर बोलते हैं हुक को, यानी कि हुक एंड पैग। नेक्स्ट रहेगा
पैग नहीं पेज है ये। नेक्स्ट है शेड, शेड बोलते हैं झोपड़ी को यानी कि हट एंड शेल्टर। नेक्स्ट है डिपोट, डिपोट बोलते हैं गोदाम को यानी कि वेयर हाउस और स्टोरेज। नेक्स्ट है हैंगर, हैंगर बोलते हैं हवाई जहाज का शेड यानी कि एयरक्राफ्ट शेल्टर जहाँ हवाई जहाज रुकते हैं। ध्यान रखना है इसमें ए का डिफरेंस है और इसमें ई का डिफरेंस है। HANGER ये होता है हैंगर अर्थात हुक। अगर इसमें ई आ जाता है हैंगर में तो ये आता है एयरक्राफ्ट शेल्टर होता है। नेक्स्ट वर्ड है जिप, जिप बोलते हैं ताने मारना यानी कि टोंट मारना और इंसल्ट करना। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन बोलते हैं प्रेरणा को यानी कि मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट अर्थात खंडन करना कोई चीज का यानी कि डिनाई करना और डिस्प्यूट करना। नेक्स्ट कंसोलेशन यानी कि सांत्वना यानी कि सांत्वना देना, कंफर्ट और सॉलिक। नेक्स्ट है ऑस्टेंटेशियस यानी कि दिखावटीपन दिखाना यानी कि सोई है और प्रिटेंशियस है। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन बोलते हैं संयमित यानी कि कंट्रोल एंड रिजर्व है। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव बोलते हैं आकर्षक को यानी कि अपीलिंग है एंड चार्मिंग है। नेक्स्ट है रिपल्सिव यानी कि घृणित होना अर्थात डिस्कस्टिंग है और अनप्लीजेंट है। नेक्स्ट वर्ड है जेंटल, जेंटल बोलते हैं सौम्य को यानी कि सॉफ्ट एंड काइंड। नेक्स्ट है कलेक्ट करना, एकत्रित करना तो ये रहेगा गैदर एंड असेंबल करना। नेक्स्ट है रेजिमेंट, रेजिमेंट बोलते हैं दल को यानी कि यूनिट एंड ट्रूप। नेक्स्ट वर्ड है इन्वॉल्वमेंट यानी कि भागीदारी लेना यानी कि पार्टिसिपेट करना और एंगेजमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा असेसमेंट, असेसमेंट बोलते हैं मूल्यांकन को यानी कि इवेल्युएशन करना और एनालिसिस करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट बोलते हैं स्पष्ट तौर तरीके से यानी क्लियर एंड ऑब्वियस। नेक्स्ट है एक्स एग्रीगेट यानी कि बड़ा चढ़कर कहना यानी कि ओवरस्टेट एंड एम्पलीफाई करना। नेक्स्ट है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट बोलते हैं अलग थलग करना यानी कि सेपरेट करना और आइसोलेट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। इंक्लूड है, इंक्लूड बोलते हैं शामिल करना यानी कि इनकॉर्पोरेट है और ऐड करना। नेक्स्ट वर्ड है इंडिसीज यानी कि सूचकांक अर्थात साइन एंड इंडिकेटर। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्स, ग्लिम्स बोलते हैं झलक को यानी कि पीक एंड ग्लैंस। नेक्स्ट वर्ड है फीचर, फीचर बोलते हैं विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक होना और ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट, कंटेंट बोलते हैं सामग्री को यानी कि सब्सटेंस एंड मटेरियल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिगर, ट्रिगर बोलते हैं उत्तेजित करना यानी कि एक्टिवेट करना और प्रोवोक करना। नेक्स्ट रहेगा मेजर, मेजर बोलते हैं मापना किसी चीज को यानी कि कैलकुलेट करना और असेम्ब्ड करना। नेक्स्ट वर्ड है लेविएटेड, लेविटेटेड कहते हैं हवा में उठाना यानी कि होवर एंड फ्लोट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्केप, स्केप बोलते हैं भाग जाना यानी कि फ्लीड एंड रन अवे। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अकम्पेंड, क्या रहेगा एकम्पेंड बोलते हैं साथ देना यानी कि जॉइन एंड वेंट विद। नेक्स्ट रहेगा प्रिडिक्टेड यानी कि पूर्वानुमान लगाना यानी कि फोरसीन एंड फोरकास्टेड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज बोलते हैं सम्मोहित करना किसी को आगोश में करना या फिर किसी को बस में करना तो ये रहेगा मेस्मराइज करना और इंट्रेस करना। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट करना अर्थात उपेक्षा करना तो ये रहेगा इग्नोर एंड ओवरलुक करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोलोजल, कोलोजल बोलते हैं विशाल का यानी कि ह्यूज एंड गिगांटिक। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेरी, टेम्परेरी बोलते हैं अस्थायी को यानी कि शॉर्ट टर्म एंड ट्रांजिटरी सॉरी। नेक्स्ट है पुनी, पुनी बोलते हैं कमजोर को तो ये रहेगा वीक एंड स्मॉल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्ड है ह्यूज, ह्यूज बोलते हैं बहुत विशाल है, इनॉर्मस है और इमेंस है। नेक्स्ट है बैरन, बैरन बोलते हैं बंजर को अर्थात इनफर्टाइल है और अनप्रोडक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंजेस्टेड है अर्थात भीड़ भाड़ वाला इलाका है यानी कि ओवर क्राउडेड है और जैम है। नेक्स्ट है बिलीव, बिलीव बोलते हैं विश्वास करना यानी कि ट्रस्ट एंड एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है ग्लैंस, ग्लैंस बोलते हैं नजर डालना अर्थात लुकिंग ब्रीफली एंड पीक। नेक्स्ट है ग्रम्बल, ग्रम्बल बोलते हैं बड़बड़ाना यानी कि कंप्लेन करना किसी की और मटर्ड। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं संघर्ष को यानी कि डिस्प्यूट एंड क्लैश। नेक्स्ट है क्रैश करना यानी कि टक्कर देना यानी कि कोलाइड एंड स्मैश करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इन्फ्लिक्शन यानी कि कष्ट देना तो ये रहेगा इम्पोजिशन एंड सफरिंग। नेक्स्ट है मिंगलिंग, मिंगलिंग बोलते हैं घुलना मिलना यानी कि मिक्स एंड ब्लेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है क्लैश, क्लैश बोलते हैं टकराव को यानी कि फाइट एंड डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है मैवरिक, मैवरिक बोलते हैं विद्रोही को यानी कि रिवेल एंड नॉन कन्फर्मिस्ट। नेक्स्ट है बोहिमिया यानी कि फनकी होना, अनकन्वेंशनल होना और फ्री स्पिरिटेड होना। नेक्स्ट है फॉलोअर, फॉलोअर बोलते हैं अनुयायी को यानी कि सपोर्टर एंड क्या हो जाएगा डिसिपल। नेक्स्ट कन्फर्मिस्ट यानी कि परंपरावादी होना यानी कि ट्रेडिशनल होना और कन्वेंशनल होना। नेक्स्ट है एनार्की, एनार्की बोलते हैं अराजकता को यानी कि लॉलेसनेस एंड कियोस यानी कि जहाँ पर अराजकता होती है अव्यवस्था होती है इसको बोलते हैं एनार्की। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एमेच्योर यानी कि शौकिया होना यानी कि बिगिनर है और नोवाइस है। नेक्स्ट है ऑटोक्रेट अर्थात तानाशाह तो ये रहेगा डिक्टेटर एंड डिस्पॉट। नेक्स्ट है एथिस्ट, एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक को यानी कि नॉन बिलीवर है और स्केप्टिक है।
नेक्स्ट वर्ड रहेगा होल, होल बोलते हैं छेद को यानी कि कैविटी एंड पिट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा माउल्ड, माउल्ड बोलते हैं टीले को यानी कि हिल एंड हीप। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एलिवेशन, एलिवेशन बोलते हैं ऊंचाई को यानी कि हाइट एंड एल्टीट्यूड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एवेरिशियस, एवेरिशियस कहते हैं यानी कि लालची यानी कि ग्रीड एंड मेटेरियलिज्म। नेक्स्ट है एनवी, एनवी बोलते हैं ईर्ष्या को, एनवी किसको बोलते हैं, ईर्ष्या को, तो ये रहेगा जेलस एंड रिसेंटमेंट। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना, तो ये रहेगा जजमेंट एंड डिसअप्रूवल। नेक्स्ट है हेटर्ड, हेटर्ड बोलते हैं नफरत को यानी कि लोथ एंड हॉस्टिलिटी। वर्ड रहेगा जेनरोसिटी यानी कि उदारता, ये रहेगा काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस। नेक्स्ट नेसेसरी यानी कि आवश्यकता, इसेंशियल एंड रिक्वायर्ड। नेक्स्ट डिलेमा, डिलेमा बोलते हैं दुविधा को यानी कि प्रीडेकामेंट है एंड क्वेंट्री है। लास्ट वर्ड रहेगा आज का कोनोश्योर यानी कि पारखी होना, किसी चीज में एक्सपर्ट होना और स्पेशलिस्ट होना। तो लास्ट का वर्ड था हमारा 1500 था। तो आज के सेशन में हमने 100 वर्ड के साथ 1500 वोकेबलरी हमारी कंप्लीट हो गई है एसएससी सीजीएल 2024 में पूछी गई वोकेबलरी। तो कुछ अप्रॉक्स 300 के आसपास वर्ड रहने वाले हैं, 300 400 जो भी रहेंगे। तो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं सेशन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे। अपना रिव्यू जरूर कमेंट में शेयर किया करो कि आपको कंटेंट एंड क्वालिटी कैसी लगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।